दोस्तों, जूते से जुड़े, चप्पल से जुड़े वास्तु टिप्स जो भाग्य चमका दे, इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि जूते किस तरीके से रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, अगर किसी को देते हैं तो कब कैसे देना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप ध्यान दें तो अक्सर आप ये देखेंगे या फिर आप खुद भी ऐसा करते होंगे कि कई बार जूते पहन के सीधे घर के अंदर चले जाते हैं कई लोग, जैसे हॉल में, बेडरूम में, कई बार किचन में, है ना। मतलब कि घर में कहीं भी जूते पहन के चले जाते हैं। कई बार आप खुद भी ऐसा कर चुके होंगे या फिर किसी दूसरे को करते देखे होंगे अपने घर में। तो अक्सर ऐसा लोग करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप या कोई बाहर से आते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने जूते घर के बाहर ही उतारें या दरवाज़े के आसपास कहीं रखें। याद रखिए कि जो जूते चप्पल हम घर के अंदर पहनते हैं, जिसे पहनकर हम अपने कमरे से अपने घर के बाहर नहीं जाते, उसे हम अपने घर में कहीं भी अंदर रख सकते हैं, घर के अंदर कहीं भी रख सकते हैं। पर जिन जूतों चप्पलों को पहन के हम घर के बाहर जाते हैं, याद रखिए कि गलती से भी उन जूते चप्पलों को कभी भी बेडरूम या किचन में नहीं रखें। अब बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि भाई हमारे पास इतना स्पेस ही नहीं है कि हम जूते चप्पल को अलग से रखें, बाहर रखें, यहाँ रखें, वहाँ रखें। मैं मानता हूँ इन चीज़ों को। कई लोग ऐसे हैं जो एक रूम किचन में रहते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो इनके पास सिर्फ एक ही रूम है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनका अपना बहुत बड़ा एरिया है नहीं है, बहुत बड़ा घर नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो किराए पे रहते हैं, तो एक रूम किचन या सिर्फ एक रूम लेकर रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशंस होते हैं जो मैं समझ सकता हूँ, जहाँ पे पूरी तरह से वास्तु के ये टिप्स फॉलो करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में वो लोग क्या करें? तो ऐसे में मैं आपको एक टिप्स ऐसे दूंगा जिसे आप अगर फॉलो करते हैं तो आपके उसी कंडीशन में आप अपने उसी जूते चप्पल को उस हिसाब से रखिए जैसे मैं आपको बताऊंगा, तो देखिएगा उसी में आपको लाभ मिलेगा। आपको करना क्या है कि जो जूते वो बहुत ही कम आप पहनते हैं, जिन जूतों को, ठीक है, जो जूते आप बहुत कम पहनते हैं, जिन्हें पहन के बाहर रोज़ नहीं जाते हैं, कभी कभी जाते हैं, तो आपके पास अगर जगह नहीं है और जूते बेडरूम में ही रखना है, तो ये उपाय कीजिए। जूते के जो निचला हिस्सा होता है, सोल जो होता है जूता का नीचे वाला, उसको हल्के से पानी ले और उसमें थोड़ा सा डिटॉल डालिए, थोड़ा सा नमक डालिए और उसे साफ़ करके उसके बाद याद रखिए कि ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना है, वरना तो फिर ऑब्वियस है कि आपका शू ख़राब हो जाएगा। तो हल्का पानी लेना है थोड़ा सा, और उसमें थोड़ा सा डिटॉल डालिए, थोड़ा सा नमक डालिए, फिर अपने जूते को अच्छे से नीचे ऊपर हर तरफ से साफ़ कर लीजिए, ठीक है। तो जूते को साफ़ करने के बाद पहले इसे सुखा लें, फिर इसे क्या कीजिए कि आप वो जो कैरी बैग आते हैं ना, जिस पे लोग सब्ज़ी वगैरह लेकर आते हैं, कैरी बैग जो होते हैं आजकल, वो कैरी बैग आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो वो कैरी बैग ले आइए आप अपने 2-4 ख़रीद कर, या फिर अगर आपके पास है पहले से, तो क्या कीजिए कि जूते को साफ़ करने के बाद उसमें डाल के रख दीजिए। एक बात ये भी याद रखिएगा कि घर में अगर सीढ़ी के नीचे जूते रखने का स्टोर आप बना के रखे हैं, मान लीजिए कि जूते का स्टैंड आपने बना रखा है, शू रैक बना रखा है, तो वो नहीं रखना है। बेड के नीचे भी आपको जूते चप्पल नहीं रखने हैं, और बेड जो बॉक्स वाला पलंग होता है, तो उसमें जो नीचे का जो बॉक्स एरिया होता है जिसमें लोग कपड़े बहुत कुछ सामान रखते हैं, तो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई उसमें वो जूते चप्पल भी रख देते हैं, नए हो या पुराने हो उस रख देते हैं, लेकिन नहीं रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि किस दिशा में जूते चप्पल का रखना सही होता है, जो आपको लाभ पहुंचा सकता है, या फिर अगर कौन सी दिशा में नहीं रखना चाहिए जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो उत्तर और पश्चिम की दिशा जो होती है वहाँ पे जूते चप्पल रख सकते हैं। अगर आपके घर के पूर्व दिशा में आप शू रैक यानी कि जूते का स्टैंड बनाते हैं अगर, तो आप अपने जूते चप्पल साफ़ रखिएगा। साथ ही जिन जूते चप्पल का इस्तेमाल आप पहनने के लिए करते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो क्या कीजिए उसका इस्तेमाल आप करते हैं तो साफ़ सुथरा करके फिर उसे रखिए, और जिसका इस्तेमाल आप नहीं करते, साल में 1-2 बार करते हैं, तो उसे आप जो है वहाँ पे रखिए ही नहीं, ठीक है। और साथ ही फटे हुए जूते तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। साथ ही शू रैक का रंग जो है वो ब्राउन होना चाहिए, भूरा होना चाहिए। साथ ही उसमें
आपके वो जो शू स्टैंड है, शू रेक है, उसमें एक इंडोर प्लांट ज़रूर रखें। इससे क्या होता है कि जो कॉर्नर होता है वो बैलेंस हो जाता है और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी किसी भी तरह की। और इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आपकी जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगी। समाज में अगर आपको मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है तो वो मिलेगा। अगर आप में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये भी फ़ायदा है ना। उसके बाद अगर जूता स्टैंड आपके दक्षिण पूर्व के कोने में है तो तब भी आपको यही उपाय करना है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अगर दक्षिण पूर्व दिशा में है तो भी आपको यही उपाय करना है। और साथ में आपको क्या करना है कि जो बैम्बू वाला प्लांट होता है वो लाना है और वो आपको शू स्टैंड या फिर शू रेक कह लीजिए, उस पे आपको वहाँ पे रख देना है। अगर उसके ऊपर नहीं रख सकते तो उसके पास रख दीजिए। ऐसा करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा। आपको आपको किसी भी चीज़ में जो एक डर लगता है करने से, वो डर दूर हो जाएगा, एक विश्वास जागेगा। साथ ही धन से जुड़ी समस्या दूर हो जाएगी। जो भी आपको धन से जुड़ी समस्या आ रही है वो नहीं आएगी, वो दूर हो जाएगी। और धन से जुड़ी अच्छी खबर आपको मिलेगी, आपके घर में धन आएगा, खुशियाँ आएंगी। साथ ही घर की महिलाओं के सेहत में सुधार होगा। अगर आप शू रेक यानी कि जूते रखने का जो स्टैंड है वो दक्षिण की तरफ रखते हैं तब भी आपको यही फार्मूला यूज़ करना है कि जूते चप्पल साफ़ करके रखना है, फटे चप्पल जूते कुछ नहीं रखना है। शू स्टैंड ब्राउन कलर का होना चाहिए। साथ ही कोई एक प्लांट वहाँ पे आपको रखना है। ऐसा इसमें भी आपको हर बार जो भी मैं आपको बताऊंगा ना, ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जूते चप्पल जो है वो आपको फटे वाले नहीं रखने हैं किसी भी दिशा में, और हमेशा साफ़ सुथरा करके रखना है। और साथ ही कलर जो मैंने आपको बताया वो थोड़ा सा दिशा के हिसाब से कलर चेंज होता रहेगा। फ़िलहाल तो इस दिशा के हिसाब से आपको ब्राउन कलर का ही शू स्टैंड आपको रखना है, या शू रेक जो भी आप है वो कलर जो है ब्राउन कलर का होना चाहिए। मान लीजिए आप कलर आप नहीं करवा पा रहे हैं, पेंट नहीं करवा पा रहे हैं, तो ऐसे हाल में आपको क्या करना है कि आपको इसी कलर का कपड़ा लेकर उस पर डाल देना है, लगा लेना है, या फिर इस कलर का पेपर जो मिलता है वो लगा लेना है। पर कलर ये होना चाहिए, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होता है अगर आप करते हैं तो, ऐसा करने से आपके शरीर से आलस दूर होगा, काम करने में मन लगेगा, डिप्रेशन से दूर रहेंगे, मन खुश रहेगा। अगर जूते का स्टैंड आपके घर में दक्षिण पश्चिम में है, अगर जूते का स्टैंड आपके घर में दक्षिण पश्चिम दिशा में है तो उसे हटा देना चाहिए। बहुत अच्छा होता है अगर आप उसे हटा सके तो। पर अगर आप नहीं हटा सकते तो शू रेक को येलो कलर से या ऑफ वाइट कलर से या क्रीम कलर से पेंट करवा दें। अगर पेंट भी नहीं करा सकते तो उस कलर का पेपर ले लीजिए और उस पर लगा लीजिए, या फिर कपड़ा उस पर लगा लीजिए, पर उसी कलर का जो मैंने अभी आपको बताया। और साथ ही रेक के ऊपर एक कांच का कटोरा रखना चाहिए आपको, जिसमें दो छोटे या बड़े किसी भी चीज़ साइज़ के आपको वहाँ पे रखने हैं पत्थर, ठीक है, उस कांच के कटोरे के ऊपर। अब ऐसा करने से क्या होता है कि रिलेशनशिप में जो दूरियां आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो दूर हो जाते हैं। मैरिड लाइफ में अगर आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो वो ठीक हो जाता है, सेहत अच्छा रहता है। अगर आपके घर में पश्चिम दिशा में शू रेक है यानी कि शू स्टैंड है तो यहाँ भी शू रेक जो है, शू स्टैंड जो है वो येलो, ऑफ वाइट या सफ़ेद रंग का होना चाहिए। साथ ही उसके ऊपर एक स्टील का जो फ्लावर वास होता है या कटोरा, वो आपको रखना चाहिए, और उसमें मल्टी कलर वाले फ्लावर्स रखने चाहिए। अगर आप कहेंगे कि भाई आर्टिफिशियल फ्लावर रख सकते हैं क्या, रखना चाहें तो ऐसे में 3 महीने के बाद आपको वो आर्टिफिशियल फ्लावर जो है वो बदलने होंगे। आप रख सकते हैं लेकिन फिर 3 महीने बाद आपको बदलना होगा। ऐसा करने से आपके बच्चे मान लीजिए हायर एजुकेशन के लिए जो बाहर जाना चाह रहे थे पर नहीं जा पा रहे थे, वो जा पाएंगे, पढ़ाई अच्छा कर पाएंगे। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है अब तक, उनका पढ़ाई में मन लगेगा, वो पढ़ाई में अव्वल आएंगे, सक्सेस होंगे। तो ये फ़ायदा है। अगर आपके घर में मान लीजिए कि नॉर्थ वेस्ट में शू स्टैंड है या शू रेक है तो ये बेस्ट माना जाता है। यहाँ शू स्टैंड या शू रेक जो भी कह लीजिए वो आप रख सकते हैं। यहाँ पे शू रेक या शू स्टैंड का कलर आपको देखना है कि यहाँ पे वाइट या ऑफ वाइट कलर का होना चाहिए। और जैसा मैंने कहा अगर पेंटिंग नहीं कर पाएंगे तो फिर कपड़े, उस कलर का कपड़ा या उस कलर का पेपर आपको डालना होगा। साथ ही शू रेक या शू स्टैंड के ऊपर फ्लावर वास या स्टील का जो शो पीस होता है वो आप रख सकते हैं।
इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि अगर इस दिशा में शू रेख होने के बावजूद आप अब तक मान लीजिए फ़ॉरेन जाना चाह रहे हैं या अब्रॉड जाना चाह रहे हैं पर जा नहीं पा रहे हैं, तो अब आप जा पाएंगे। कोई बाधा नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर बैंक रिलेटेड, लोन रिलेटेड परेशानी आ रही है तो वो दूर हो जाएगी। अगर कोर्ट केस चल रहा है या कोर्ट से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी ठीक हो जाता है। अगर आपके घर में नॉर्थ दिशा में आपका शू रेख है या शू स्टैंड है, तो आपको जॉब पाने में अगर मान लीजिए दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, बिज़नेस नहीं चल रहा है, धन से जुड़ी परेशानियां हो रही हैं, तो आप क्या करें कि आपका जो शू स्टैंड है या शू रेख है उसे वाइट कलर का कर लीजिए। अगर आप पेंट नहीं कर पा रहे हैं, फिर से कह रहा हूँ, तो उस कलर का कपड़ा या पेपर बिछा सकते हैं, लगा सकते हैं। अब अगर आपके घर में शू रेख नॉर्थ ईस्ट में है तो किसी भी कीमत पे उसे ज़रूर हटा दीजिए और उसे थोड़ा सा दूर पे ले जाके रखिए, जो उस दिशा से थोड़ा सा दूर हो, और उस दिशा को आपको खाली रखना है। वहाँ पे आपको शू रेक या शू स्टैंड जो भी बोल लीजिए वो नहीं रखना है, ठीक है। वहाँ से थोड़ी सी दूर में आप रखिए, लेकिन उस दिशा में नहीं रखना है, उस दिशा को खाली रखना है। अगर इन टिप्स को आप आजमाइएगा तो यकीन मानिए आपको लाभ मिलेगा। अब साथ ही ये भी बता दूँ आपको कि अगर आपके जूते चप्पल पुराने हो गए हैं और उसे किसी को देना चाहते हैं आप ताकि वो किसी और के काम आए, तो ये शनिवार को ही दें। लेकिन उसके साथ आपको ये भी बता दूं कि उसके लिए आपको पहले एक उपाय करना है, जिससे कि आपकी जो उस जूते में, उस चप्पल में जो एनर्जी आई है, जो ऊर्जा आई है, वो कट जाए। क्योंकि आपने उसे पहना हुआ है तो आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा उसमें ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। तो उसे दूर करने के लिए, उसे काटने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अपने उस ऊर्जा को हटाने के लिए आप एक क्या कीजिए कि उस सेंधा नमक लीजिए, समुद्री नमक लीजिए या फिर खाने का नमक लीजिए और अपने उस जूते में या चप्पल में डाल के रात भर रख दीजिए। दूसरे दिन धूप में उसे आधा से 1 घंटा रख दीजिए, फिर पोंछ लीजिए और उसके बाद ही उसे किसी और को आप जाके दीजिए इस्तेमाल करने के लिए। साथ ही ये भी बताता चलूँ कि अगर आप नया जूता या नया चप्पल ख़रीदना चाहते हैं तो इसके लिए फ्राइडे का दिन जो है वो बहुत शुभ माना जाता है। तो अगर नया जूता या चप्पल ख़रीदना चाहते हैं तो इसी दिन खरीदिए। तो ये तो जूते से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स थे, ऐसे वास्तु टिप्स, ऐसी कुछ जानकारी जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मैं आपको इसी तरह के नए टॉपिक्स के साथ अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए टाटा।